उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में एक सजायाफ्ता कैदी के साथ अप्राकृतिक संभोग का मामला सामने आया है। जब पीड़ित कैदी के पिता उससे मिलने के लिए मुलाकात में गए तब पीड़ित कैदी ने यह पूरी बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद उन्होंने सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल पीड़ित पिता को बताया कि 6 तारीख रात को कैदी शिवलाल डांगी ने उसके साथ अप्राकृतिक रूप से संभोग किया और जब उसने ये बात जेलर सुरेश चंद्र तिवारी और जेल गार्ड मुकेश को बताई तो उन्होंने पीड़ित की सहायता करने के बजाय लात, घूंसों और डंडों से उसकी पिटाई कर दी और यह भी कहा कि अगर ये खबर जेल से बाहर गई तो जेल की बदनामी होगी। हालांकि पीड़ित कैदी के पिता ने सूरजपुर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कारागृह जिसकी 4 दीवारी बेहद ही सुरक्षित मानी जाती है और अगर कोई सजायाफ्ता कैदी है तो उसे दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। बावजूद इसके आखिर इस पीड़ित कैदी के साथ में दूसरे कैदी ने दुष्कर्म कैसे कर दिया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। उसके साथ ही कारागृह के प्रबंधन पर भी कई बड़े सवाल। राठौड़ के आवास पर हुई प्रेस वार्ता, हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी किया संबोधित, राज्य सरकार पर लगाए विभिन्न आरोप। चूरू जिला मुख्यालय पर सैनिक बस्ती स्थित नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा की प्रेस वार्ता हुई, जिसको हरियाणा के कृषि मंत्री और चूरू जिले के चुनाव प्रभारी जेपी दलाल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को जिला बनाकर विचित्र काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिदिन नए जिलों की घोषणा होना बहुत ही अजब गजब बात है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार की विदाई तय है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर आर्थिक आपातकाल थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि किस्सा कुर्सी का जग जाहिर है और इस किस्सा कुर्सी का होने के साथ ही सरकार का जाना लगभग तय है। राठौड़ ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर भी बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्मों में किरदार की तरह अपना यहाँ पर किरदार निभाने आते हैं और चुनाव में विभिन्न भूमिकाओं में नजर आते हैं। टोंक के सदर थाना इलाके में 8वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी और कोई नहीं, उसके रिश्ते का चाचा है, जिसको बचाने के लिए पिता और सगे चाचा सहित अन्य सदस्य भी लग गए हैं। और जब बच्ची को कहीं न्याय नहीं मिला तो उसकी मां ने अब चाचा सहित 6 अन्य जनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि जब उसकी बच्ची को दिखाने वो लेकर गए तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर उसे ऐसी दवाई खिलाई गई जिससे वो बेहोश रहने लगी, साथ ही पागलों जैसा भी बर्ताव करने लगी। अब उसकी मां ने उक्त दवाइयों को बंद तो कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगी है। इसी के साथ छात्रा ने स्कूल की गरिमा पेटी में भी शिकायत लिखकर डाली और स्कूल की एक मैडम को भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। फिर शिक्षिका ने देवर और देवरानी को स्कूल में बुलाकर उक्त घटनाक्रम के बारे में बताया, तो उसके बाद शिक्षिका द्वारा उस बालिका को डराया और धमकाया भी गया। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान शुरू कर दी है, साथ ही बच्ची का मेडिकल भी करवा दिया गया है। गुलाबी नगरी से आज सामाजिक बदलाव की एक सुखद खबर सामने आई, जहां ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी का आभार जताया। नूर शेखावत ने राज्य सरकार से भी निवेदन किया कि ग्राउंड लेवल पर ट्रांसजेंडर को क्या समस्या है उनकी जानकारी ले। नूर शेखावत ने कहा कि समाज में उनको भी रहने का हक है, उनके जैसे अनेकों ट्रांसजेंडर भी सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं। नूर शेखावत ने आज अपने कुछ जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को भी सभी के साथ साझा किया। नूर शेखावत ने महारानी कॉलेज में एडमिशन लेकर न सिर्फ अपने आप को शिक्षित करने की ओर एक कदम आगे बढ़ा है, बल्कि ट्रांसजेंडर समाज के लिए भी एक मिसाल पेश की है। मौसम परिवर्तन के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। एसएमएस में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रात के समय तापमान में गिरावट होने लगी है, जिस कारण अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में रात को सर्दी का एहसास होने लगा है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर होने लगा है। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एसएमएस अस्पताल की सहचार्य मधुलता ने बताया कि मौसम परिवर्तन होने के कारण इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। बीमारी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं और परामर्श पर दवा लें। गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पर जाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि आपका स्वास्थ्य स्तर बना रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के साथ ही गतिरोध भी बढ़ने लगा है। अब ऐसे के अंदर भाजपा से साचौर के पूर्व विधायक रहे जीवाराम के समर्थक बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद में टिकट की दावेदारी करने लगी। दरअसल जब से
रणभेरी बजने का समय आया है। रणभेरी बजने के बाद से ही लगातार गतिरोध भी बढ़ने लगा है। अब ऐसे में भाजपा के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया है, जहां दावेदार अपने अपने समर्थकों के माध्यम से पार्टी पर प्रत्याशी बनाने का दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि हमारी पहचान सिर्फ कमल का फूल है। बावजूद इसके कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। साचोर से पूर्व विधायक जीवाराम के समर्थक भी आज हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे और जीवाराम को प्रत्याशी बनाने कर लेकर नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता लगातार विरोध जता रहे हैं और लगातार टिकट की मांग भी करते हुए आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो पॉलिटिक्स को लेकर दबाव बना रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ अनुमानित कीमत की 90 क्विंटल 70 किलो चंदन की लकड़ियां बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि भिरानी थाना अंतर्गत क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देते हुए करीब 90 क्विंटल 70 किलो चंदन। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के पास पहुंचे। हम आपको बता दें कि ओम माथुर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रभारी लगाए गए हैं और वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा को जीत दिलाने के लिए लगे हुए हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने किस चहेते को टिकट दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में दौरे तेज हो गए हैं। अगले 3 दिनों में बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। संभाग स्तर पर कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इन कार्यशालाओं में ये केंद्र के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट का ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल जयपुर में कार्यकर्ताओं में दम भरेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों तक अजमेर और दूसरे जगहों पर कार्यकर्ताओं की इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। संभाग स्तर पर होने वाली कार्यशालाओं के बाद बूथ स्तर और जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति को लेकर संबोधित किया जाएगा। राजधानी जयपुर में किया गया जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2023 का आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया और उनके साथ उपस्थित थे गोपालन मंत्री राम लुभाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर के जेईसीसी सभागार में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2023 सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक रोहित बोहरा, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव सहित ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी और जैन समाज के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर ही जैन समाज आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी पीड़ितों की राशि लौटाएं। वो दोषी होने के बावजूद भी जेल से बाहर हैं। अगर वो दोषी नहीं हैं तो मैं एक बार नहीं 100 बार उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पिछले 8 दिनों से संघर्ष समिति के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 जो कर्मचारी नर्सिंग कर्मचारी उनकी हालत सीरियस होने के बाद भी आज भी 8वें दिन भी एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सेज एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और वेतन भत्तों की मांग को लेकर उनका नारा है दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, भत्तों की में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए, भत्ते समान रहने चाहिए। हालांकि उनका मानना है कि आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार की ओर से वेतन भत्तों पे कोई बढ़ोतरी की बात करती है तो उचित होगा, वरना आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा मतदान किया जाएगा और देखा जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर नर्सेज एसोसिएशन किस प्रकार की रणनीति बना पाती है या नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मेरठ नगर पालिका को शहर में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्हीं 7 करोड़ रुपयों का उपयोग पालिका अध्यक्ष गौतम टाक द्वारा हाईवे से मिलती हुई जो जंक्शन सड़कें हैं उनको चौड़ीकरण और उनके विकास पे किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह उनका दूरगामी प्रयास है। मेड़ता के पुराने आरटीओ ऑफिस के पास समारोह पूर्व यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रुस्तम प्रिंस, पालिका उपाध्यक्ष सलीम मोयल, ये जितेंद्र भाटी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। टाक का कहना है कि शहर का सुनियोजित विकास हो, यह उनकी प्राथमिकता है। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी कहें या सतत
प्रयास की मेड़ता में आज नगर पालिका द्वारा 2.25 करोड़ रुपए की सड़क के चौड़ीकरण का लोकार्पण किया गया। वहीं 1.25 करोड़ रुपए की सड़क के डिवाइडर का निर्माण, वृक्षारोपण और लाइटिंग का भी भूमि पूजन किया गया। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करने को लेकर अब मामला तूल पकड़ गया है। आए दिन अपने बयानों में चर्चित रहने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करने को लेकर अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजेंद्र गुड्डा की शव यात्रा निकालकर उदयपुर वाटी के साकमरी गेट पर बर्खास्त मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। नीमका थाना के जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मार्गों से आज राजेंद्र गुड्डा का शव यात्रा निकाली गई। वहीं नाराजगी जताते हुए सर्व समाज के लोगों द्वारा बर्खास्त मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को भी मिला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र की जिले के कामा कस्बे में पिछले 20 दिनों से संघर्ष कर रहे लोगों की उस समय जीत हो गई जब देर रात को सरकार ने एक आदेश जारी कर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को दोबारा से बालिका विद्यालय कर दिया। दरअसल 20 दिन पूर्व राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कामा कस्बे में संचालित माध्यमिक बालिका विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मर्ज कर दिया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मर्ज होने के बाद इस विद्यालय की छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी प्रवेश देने की बात कही गई थी। छात्र और छात्राओं के एक साथ अध्ययन करने के आदेश के बाद छात्राओं व उनके अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए सरकार से इस विद्यालय को दोबारा से बालिका विद्यालय ही रखने की मांग की थी, जिसको लेकर छात्राओं, उनके अभिभावकों व कामा कस्बे की महिला मंडलों ने जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम विद्यालय में मर्ज किए गए विद्यालय को दोबारा से बालिका विद्यालय ही रखा जाए, जिससे छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रह सके। राज्य सरकार द्वारा जन भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल में मर्ज किए गए बालिका विद्यालय को दोबारा से बालिका विद्यालय किए जाने के बाद संघर्षरत छात्राओं, अभिभावकों और महिलाओं ने हर्ष जताते हुए सरकार का आभार जताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक बार फिर बीकानेर संभाग के दौरे पर रहे। आज वो श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि बीज निगम के एक उपक्रम में भाग लिया। यहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके राजस्थान आने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है, परंतु राजस्थान उनका घर है तो उनको यहां आने में कौन रोक सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिछले राजस्थान के दौरे किसानों से संबंधित रहे हैं और वो भी एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के साथ अपनी बात को साझा करना कोई गलत नहीं है। इस दौरान उन्होंने मोटे अनाज की उपयोगिता का वर्णन करते हुए कहा कि कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोटे अनाज को जिस तरह से समूचे देश के अलावा विदेशों में भी लोकप्रिय किया है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की पीठ थपथपाते हुए मोटे अनाज को लेकर अनेक तरह के और भी काम करने का भरोसा जताया। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहपत्नी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पौधारोपण भी किया। श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद के अलावा सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के अनेक पूर्व विधायक व मौजूदा विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नशे के कारोबार करने वाले, नशे का सामान बेचने वालों पर सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। हाईवे नेशनल 79 के ऊपर निम्बाड़ा की सदर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 10 कुंटल के करीब 1.5 करोड़ से अधिक का डोड़ा चूरा सामान जब्त किया है। पिकअप के आगे 2 मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब ये आगे जांच का विषय है कि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वो किस तरीके के आगे जुर्म कबूल करते हैं। उनमें से एक जो आरोपी है उसके ऊपर 5 से अधिक पुलिस में मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आगे पता करेगी कि ये जो नशे का सामान है ये कहां से लाए थे और किसको देने वाले थे। लेकिन बहरहाल जो भी हो, चित्तौड़ जिले की पुलिस के बड़े हाथ लगे हैं, क्योंकि नशे के कारोबार करने के वालों के तक कहीं न कहीं चित्तौड़ की पुलिस के हाथ पहुंचे हैं। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया की सभा में हंगामा। काले झंडे दिखाने के दौरान अचानक से हुए हंगामे के बाद महिलाओं और कुछ ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की और जमीन पर पटकने का आरोप। महिलाओं के मारपीट के वीडियो हो रहे हैं वायरल। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के आज बीदियात गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गावड़िया आने वाले थे। इसी दौरान राणासर में हुए दलित
दोहरे हत्याकांड के परिजन इस बात से नाराज थे कि बीदियात गांव के पीड़ित होने के बावजूद रामनिवास गावड़िया उनके घर पर न तो शोक व्यक्त करने आए, न ही किसी सहायता के लिए उनके पास पहुंचे थे। 6 दिनों तक चले कुचामन के धरने में भी रामनिवास गावड़िया नजर नहीं आए थे। इस बात को लेकर रामनिवास गावड़िया से मेघवाल समाज के लोगों में नाराजगी थी और वो नाराजगी आज काले झंडे दिखाने के रूप में देखने को मिली। चुनावी समय में जिस तरह आज का माहौल वहां पर गर्मा गर्मी का बना, उसमें कहीं न कहीं रामनिवास गावड़िया को नुकसान होने की संभावना है। दलितों का रोष झेल रहे रामनिवास गावड़िया को अब डैमेज कंट्रोल करना होगा। चुनाव से एन वक्त पहले उपजे विवाद में किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर आज 2 दिवसीय जयपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनके आवास पर प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने पहुंचकर फूलमाला व साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पसंदीदा भाजपा नेता को टिकट दिलाने के लिए मांग भी की। वहीं कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी अपने अपने बायोडेटा लेकर और ग्राहकों को कमरे में बंद कर भाग गए। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा की मॉनिटरिंग में 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस की अलग अलग टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी है। अजमेर जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी आज फिर हाथ लगी है। पिछले दिनों अजमेर के विभिन्न 4 थाना क्षेत्रों में एक साथ लूट की 4 वारदातों को अंजाम देने वाली ईरानी गिरोह के सरगना को पुलिस ने दर दबोचा। इसके कब्जे से कुछ नकदी भी बरामद की गई। तो वहीं जानकारी मिली कि ये गिरोह पूरे हिंदुस्तान भर में कई राज्यों के अंदर सक्रिय रहा है। ये गिरोह संगठित होकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और फिर उनसे गहने और आभूषण उतरवाकर वारदात को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। एक साथ ये वारदात कई जगह अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर ये जगह बदल देते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए इन बदमाशों से पुलिस जानकारी जुटा रही है। गिरोह के सरगना से अन्य जानकारियाँ भी मिलने की संभावना है, तो वहीं अन्य वारदातों के खुलासे की भी पुलिस को उम्मीद है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पसूंद ग्राम पंचायत में खेत में चारा काटने के दौरान 10 फीट लंबा अजगर निकलने से फैली अफरा तफरी। इन दिनों मौसम और तापमान की अनिश्चितता के चलते कई बार रेंगने वाले जीव बाहर निकल आते हैं। ऐसा ही एक मामला आज राजसमंद में देखने को मिला। पसूंद ग्राम पंचायत में खेत पर आज सुबह काम करने के दौरान घास में करीब 10 फीट लंबा विशाल अजगर नजर आया, जिसे देखकर महिलाएं डर गई और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना सर्पमित्र पन्नालाल कुमावत को दी। कुछ देर बाद कुमावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर की तलाश शुरू की। करीब 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को तलाश कर एक बोरे में बंद कर दिया गया। सर्पमित्र पन्नालाल कुमावत ने रेस्क्यू कर अजगर को वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में सुरक्षित छोड़ा। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र के सरकंडिया ग्राम पंचायत के ओतपुर खजूरी गांव में आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी डामरीकरण सड़क नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी डामरीकृत सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को बरसात के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को तहसील या जिला मुख्यालय पर पहुंचने के लिए खजूरी, आकोदिया, पनवाड़ व दहीखेड़ा का 15 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाकर पहुंचना पड़ता है, जबकि ओदपुर से खुमावदा 2 किलोमीटर व खुमावदा से दहीखेड़ा 2 किलोमीटर है। खुमावदा गांव तक डामरीकृत सड़क बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई बार स्थानीय नेता और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी डामरीकरण सड़क का निर्माण नहीं होने से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया गया। रोड के कोटपुतली में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज कोटपुतली पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कोटपुतली पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने यहां सरदार विद्यालय का निरीक्षण किया और मिड डे मील, न्यूट्री गार्डन समेत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने यहाँ छात्राओं से भी संवाद किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल का स्वागत भी किया गया। जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच हुए MOU के तहत प्रतिनिधि के तौर पर इटली से लोरा फिलिप
रोम से पाईमन मिलानी, रितुल शाह दिल्ली से, तन्मय घटक जयपुर से, नरेश रामनानी व भगवत यहाँ पहुँचे और सरदार स्कूल का दौरा किया। वहीं राज्य के सरदार स्कूल का निरीक्षण किया। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूट्री गार्डन मिड डे मील की ली जानकारी। प्रतिनिधि मंडल ने छात्राओं से किया संवाद। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। भाजपा जिला कार्यालय में उनका भाजपा जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत का जज्बा हमें हर हालात में बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यक्ति को नई विचार को जिताना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी हमें अपेक्षित मान सम्मान देती है, इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया और पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए गर्व की बात हो सकती है कि जो आप काम कर रहे हैं वह भारत की तरक्की में आपको भागीदार बनाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए फैसले तभी सही साबित होंगे जब हम उनके द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों को चुनाव में जिताकर भेजेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिरसा ने पदमपुर में भी जनसभा का आयोजन किया। पदमपुर की सभा के बाद सिखों की पवित्र नगरी गुरुद्वारा बूढ़ाजोर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान उनका गुरुद्वारा कमेटी ने सरोपा भेंट कर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने अनूपगढ़ जिले के राजनगर में भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा करता है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बच चुका है। राजस्थान में आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य पार्टियां मैदान में उतर चुकी है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कई योजना और कांग्रेस की जो मुख्य योजना को लेकर चुनाव में जाने की तैयारियां में जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया है, कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और कांग्रेस सरकार ने पूरे राजस्थान को कर्ज में डुबा दिया। उसको लेकर युवा ज्यादातर हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई दे रहे। आज हनुमान बेनीवाल ने सुमेरपुर के भैरव चौक पर एक जनसभा करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर उपहार किए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई पार्टी है। 5 बरस ये सिर्फ इनका ये नाटक दिखाई दे रहा है। अब वसुंधरा राजे पर भी हो जमकर बरसे। आने वाला समय बताएगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में कैसा प्रदर्शन करती है। सपोट्रा में आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला यह है कि एक व्रत की धारदार हथियारों से हमला कर गला रेतकर हत्या कर दी गई है। व्रत की हत्या के बाद इलाके में सनसनीखेज फैल गया है। अधिकारी यशपाल सिंह के अनुसार खाबदा निवासी व्रत राधेश्याम पाल, जो गुजरात में अपनी पत्नी देवेंद्र कुमार के साथ मजदूरी का कार्य करता था और राधेश्याम के 2 बेटे हैं जो जयपुर में रहकर मजदूरी का कार्य करते हैं। राधेश्याम पाल बीते हफ्ते ही अपने गांव खाबदा आया हुआ था और रात्रि को अपनी पत्नी, बड़े बेटे गोविंद पाल की पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शराब पार्टी और मुर्गा पार्टी की थी। ममता गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जल्दी ब्लाइंड मर्डर कांड का खुलासा कर दिया जाएगा। उधर व्रत की हत्या के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। नया शहर के पुष्करना स्टेडियम के पीछे स्थित बंद मकान से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर हुए फरार। शहर में चोरी की वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वाहन उड़ाने से लेकर घर में चोरी लगातार हो रही है। चोरी की ताजा मामला नया शहर थाना क्षेत्र का है, जिसमें चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया। बंद मकान से जेवरात सहित सोने चांदी के नकदी चोर लेकर उड़ गए। जहां पुष्करना स्टेडियम के पीछे रहने वाली परिवादी अनुराधा पुरोहित ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसके बंद मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर प्रवेश किया। चोरों ने घर के अंदर से सोने चांदी के आभूषण, 2 सोने की चैन, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की नाथ, 4 सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, 1 सोने की नेकलेस, चंद्रहार सहित 13,000 नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। बता दें कि शहर में चोरी और छीना झपटी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। अब देखना ये है कि इनको रोकने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में बदलते मौसम परिवर्तन के चलते इन दिनों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण रात में ठंड और दिन में गर्मी पड़ना है, जिसके चलते अस्पतालों में बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी, जुकाम एवं बुजुर्ग और महिलाओं में
इस समय काफ़ी संख्या बढ़ती देखी जा रही है। इस संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि एकाएक अक्टूबर के महीने में आए मौसम परिवर्तन से बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया की शिकायतें आ रही है। वहीं लोगों द्वारा हाथ पैर में दर्द, शरीर में दर्द आदि की शिकायतें भी देखी जा सकती है। वहीं खेड़ी चिकित्सालय में प्रतिदिन 700 से 800 मरीज बुखार और वायरल बीमारियों से आ रहे हैं। इस संबंध में खेड़ी अस्पताल के चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटली ने जानकारी देते बताया कि इस मौसम को परिवर्तन को देखते हुए मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठंडा बासा खाने से बचना चाहिए। किशनगढ़ मदनगंज थाना क्षेत्र के खोड़ा गणेश रोड स्थित इलाहाबाद बैंक में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। शहर के खोड़ा गणेश मार्ग स्थित इलाहाबाद बैंक में शनिवार दोपहर करीब 3:15 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने 3,76,130 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। महज 5 मिनट में दोनों लुटेरे हाथों में गन की सहायता से लूट की वारदात को अंजाम देकर बाइक पर फरार हो गए। दोनों बदमाशों ने दोपहर करीब 3:15 बजे बैंक परिसर में प्रवेश करते ही मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और एक अन्य कार्मिक के साथ 2 ग्राहकों को गन पॉइंट पर ले लिया। उनकी मांग 40 लाख रुपए की थी, लेकिन बैंक मैनेजर मनाही के बाद बदमाश थैली में कैशियर के पास जितनी भी राशि मिली लूटकर बैंक की लकड़ियां बरामद की है और जो अन्य आरोपी है उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने 10 करोड़ 90 क्विंटल 70 किलो लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मामला बिरानी थाने इलाके का है। एसपी ने बताया कि बिरानी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि एक फार्म हाउस में 90 क्विंटल 70 किलो चंदन की लकड़ियां रखी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार जिले की ये पहली बड़ी कार्रवाई है और करीब 90 क्विंटल 70 किलो जो चंदन की लकड़ियां बरामद की गई है और इसमें जो शेष आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार करने की बात जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कही गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा नवगठित जिले अनूपगढ़ में से आज छतरगढ़ और खाजूवाला तहसील को अलग कर दोबारा बीकानेर जिले में जोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से खाजूवाला और छतरगढ़ तहसील के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और खाजूवाला और छतरगढ़ को पुनः बीकानेर में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जिसको आज राजस्थान सरकार ने पूरा करते हुए खाजूवाला और छतरगढ़ को दोबारा बीकानेर जिले में शामिल कर दिया है। अनूपगढ़ को जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई ने बताया कि खाजूवाला और छतरगढ़ को पुनः बीकानेर जिले में शामिल करने से खाजूवाला और छतरगढ़ के किसानों और अनूपगढ़ जिले के व्यापारियों को भारी नुकसान देने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि छतरगढ़ और खाजूवाला के अनूपगढ़ जिले में शामिल होने पर किसानों को प्रथम चरण का पानी मिलने लग जाता, परंतु अब किसानों को प्रथम चरण का सिंचाई पानी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि खाजूवाला और छतरगढ़ एक विकासशील क्षेत्र है, जिस कारण वहां के लोग अनूपगढ़ जिले में अधिक खरीदारी करने के लिए पहुंचते, परंतु अब ऐसा नहीं हो पाएगा, जिससे कि व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अनूपगढ़ को जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई ने कहा है कि छतरगढ़ और खाजूवाला तहसील के दोबारा बीकानेर में शामिल होने पर वहां के व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान झेलने को मिलेगा और उन्होंने कहा है कि वहां का जो नव संगठित किसान मोर्चा संघ है वो आगामी कुछ दिनों में जो भी कदम उठाएगा उसमें संघर्ष समिति उसका पूर्ण साथ देगी।